जनाब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटे के सामने फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुनाया। बेटे की ज़ुबान से निकल गया, अब्बा जान ठीक है, लेकिन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ ना सुना, तलवार ने आम से बाहर निकाल कर बच्चे की गर्दन पे तान दी। फरमाया आज तो मेरे सामने हुजूर की बात पे लेकिन कह दिया, आइंदा अगर मगर मेरी तेरी ज़ुबान से सुना तो बाप बाप नहीं रहेगा, बेटा बेटा नहीं रहेगा। फिर काली कमली वाले की मोहब्बत और तेरी मोहब्बत के दरमियान ये उमर की तलवार फैसला करेगी। तेरी जुर्रत कैसे हुई? आज दुनिया के सामने सूद की मजम्मत करो, कहते जी ठीक है लेकिन करिए कि खाद महंगी है, ये बगैर गुजारा कोई नहीं। भा लगा दे ऐसी जमीन को, आग लगा दे, भूखा मर जा बेहतर है। क्या तुझे उलमा इकराम ने नहीं बतलाया? फरमाया सूद खोर के घर का खाना खा लेना, फरमाया पखाना खाने के बराबर है। मैंने पढ़ा नहीं लेकिन उलमा इकराम से बेशतर मरतबा सुना। इमाम आदम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के पास एक औरत आ गई और आके कहने लगी, अल्लाह वाले मैंने मन्नत मानी थी, मेरा बेटा पैदा होगा, मैं उसकी टट्टी खाऊंगी, मैं उसका पखाना खाऊंगी। अब मेरा बेटा पैदा हो गया, बताओ मैं क्या करूं? 3 दिन बुलाते रहे, आते रहे, जाते रहे, चौथे दिन फरमा दिया, अल्लाह अकबर, मैं फतवा नहीं देता कि हराम चीज़ खा ले, पखाना खा ले। तेरे मोहल्ले में कोई सूद खोर रहता है, कजीजी फलाना रहता है, पर मैं उसके घर के जाके रोटी का लुकमा खा ले, पखाने के बराबर है। सूद पर मेरे अजीजों फसल की बजाई खाद स्प्रे सारा लिया जा रहा है, डीजल सूद के ऊपर लिया जा रहा है। बदगुमानी से अल्लाह मुझे माफ़ फरमाए, अल्लाह करे मेरी बदगुमानी हो, सच्ची बात ना हो। आप हजरात तो बड़े मोतबर लोग हो, बड़े कीमती लोग हो, लेकिन मेरे अजीजों जितनी भी बॉडी स्प्रे से अपनी बदबुओं को छुपा लें, जितनी भी परफ्यूम मेरे अजीजों अरबियन ले लें, पाकिस्तानी ले लें, बरह की परफ्यूम अपने जिस्म पे छिड़का लें, जितने इत्रियात लगा लें मेरे अजीजों, मेरे से छुपा सकते हो, अहले इलाका से छुपा सकते हो, लेकिन मौत के वक्त मुल्कुल मौत से नहीं छुपाओगे। बल्कुल मौत आएगा, यूं नहीं देखा गया कलमे वाला के ईमान वाला, वो आएगा। मेरे नबी ने फरमाया कि आकर आज़ाए इंसानी को, इंसान के जिस्म को, बल्कि उसके जोड़ों को, उसकी हड्डियों को सूंघने लग जाता है। दूसरे फरिश्ते कहते हैं क्या सूंघ रहा है? कहते हैं मैं सूंघ के देख रहा हूँ, इसके अंदर से ईमान, कुरान, नमाज की खुशबू भी आ रही है कि नहीं आ रही है? इतनी बड़ी चादर मरने वाले के ऊपर डाली जाती है, पूरा दिन उस चादर के ऊपर लिखा होता है, पहला कलमा, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा कलमा लिखा होता है, ईमान मुजमल, ईमान फसल उस पे लिखा होता है, या अल्लाह या मोहम्मद लिखा होता है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन उस चादर पे लिखा होता है। और कंधा देने वाले सारे बावुज़ू होते हैं, सर ढांके हुए होते हैं, और हर कोई कलमा शहादत का नारा नगारा नारा लेके आता है। मेरे अजीज़ों, मालिक के कायनात के दरबार की तरफ जब जनाजा जाता है तो अर्श अज़ीम का मालिक कहता है चादर तो वो लेके आया, इसके ऊपर डाल के जिस पर पूरा दीन लिखा हुआ, चादर उठा के देख उसको लेके आ रहा है जिसे जिंदगी के अंदर कभी कलमा पढ़ना भी नसीब नहीं हुआ है। मुफ्ती ज़ियाउल हक साहब तुम्हारे इलाके का अल्लाह वाला मुफ्ती है, ईमानदारी से पूछ लो, अगर ईमान सीने के अंदर ना हुआ तो कलमे वाली चादर आपको मुझे नहीं बचा सकेगी। सैयदा फातिमा ज़हरा कौन है? खतून जन्नत है, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की घरवाली है, जनाब हसनैन करीमैन की अम्मा जान है, सैयदा ज़ैनब की दुखड़ी माँ है, अल्लाह अकबर, पैगम्बर की सबसे लाडली बेटी है, सैयदा ज़ैनब की रुक़ैया की आज पूरी दुनिया के अंदर बकवासात की जाती है। फिर नाराज़ ना होना, मैं बकवास ही कहूँगा, मैं क्या ना कहूँ। मेरे अजीज़ों, अल्लाह अकबर, कोई मेरे 2 बेटों को मौलवी तेरा इक्को बेटा, बाकी तेरा एक बेटा कोई नहीं, कोई कहे मौलवी साहब तेरा एक ही बेटा, तेरी बेटी कोई नहीं, बताओ मेरे दिल पे क्या गुजरेगी, मैं अच्छे लफ्जों से क्या याद करूंगा? पूरी दुनिया के मेरे अजीजों, पूरी दुनिया के मुसलमानों जो खुद अपने आप को मुसलमान कहलवाना चाहते हैं, जो नहीं कहलवाना चाहते, नबी की एक बेटी और नबी की 4 बेटियों, बता तुझे क्या तकलीफ है? तो अपनी घर वालियों को, अपनी बच्चियों को बचा, खुदा की कसम अल्लाह नबी की बेटियों की इज्जत को खुद बचा के दिखा देगा। ऐसी फजूलियात, नबी दिया की बेटी, नबी की 4, फलानी हिजरी में पैदा हुई, फलाने सन में, तुम्हें लेना क्या इस चीज से? फरमाया जितनी कलमा पढ़ने वाली वो सारी मेरी रूहानी औलाद है, इनकार करके दिखाओ। तुम 4 को रोते हो, पैगंबर तो सारी कायनात की औरतों को अपनी बेटियां कह रहा है। पता नहीं तुम्हें किस मुसीबत ने झगड़े में डाल दिया।
उसकी बातों पर यकीन करते हो जो तुम्हारा माल भी खा गए, खुदा की कसम तुम्हारी इज्जतें भी लूट के चले गए। उनकी बातों के ऊपर यकीन करते हो जिन्हें खुद पता नहीं अली का किरदार कैसा था, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किरदार कैसा था, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक, आपका हुलिया, आपका चेहरा मुबारक, आपके दिन रात कैसा था, आपका किरदार कैसा था। मैं फिर अर्ज कर रहा हूँ, मैं किसी पर हुटिंग करने नहीं आया, किसी पे उंगली उठाने नहीं आया, लेकिन मेरे अजीज़ों जितना मुझे पता है उतनी तो मेरी जिम्मेदारी है मैं आपको बता दूँ। अल्लाह करे आप में अमल करने वाले बन जाएं, बाकी खुदा जाने, खुदा का काम जाने। चलो मेरे अजीजों, आज अपने घर जाके तसल्ली से बैठ के सोच लेना कि अब तक किसी की 40 साल, किसी की 35 साल, किसी की 30 साल उम्र है, हमने क्या कमाया? मकान क्या बनाया? मकान, दुकान, 4 मुरब्बे बनाए, 30 एकड़ बनाए। झूठ है, झूठ है, झूठ है, ये तेरी नहीं है। वली साहब रजिस्ट्री मेरे नाम है, खेवड़ मेरे नाम है, खाता मेरे नाम है, इंतकाल मेरे नाम है। मैंने कहा सारी चीज़ें तेरे नाम है, मर के देख ले, खुदा की कसम कफन के अलावा कोई भी चीज़ साथ नहीं लेके जाएगा। सारी जिंदगी जमीन का इंतकाल कराते कराते गुजर गई, आज उस जमीन के अंदर इंतकाल हो गया जा रहा है, कुछ भी नहीं मिलना, सब कुछ छोड़ के। मकान रह गए, मकीन सारे के सारे चले गए। मेरे अजीजों, कब्रिस्तान के अंदर तुम्हारे इलाके में मकान बनाने की, प्लाट बनाने की, कॉलोनी बनाने की जगह है, कब्रिस्तान के अंदर कब्र बनाने की एक भी जगह बाकी कोई नहीं रही, भर गया कब्रिस्तान। और ये तो अल्लाह ही जल्ला शानू को मालूम है क़यामत के दिन एक एक कब्र से कितने कितने उठाए जाएंगे। बस मेरे भाई इस वक्त ज़रूरत है जिससे मिले उससे तजदीद ईमान कराएं कि भाई तू भी कलमा पढ़ के सुना, मैं भी कलमा पढ़ के सुनाओ। क्या पता कलमा पढ़ के होंठ आपस में जुड़े, मलकुल मौत सामने आके खड़ा हो जाए, कम से कम आपका मेरा खात्मा तो ईमान के ऊपर हो जाए। बच्चों को जेब में से पैसे निकाल के देने वालों, जा शह ले, अच्छा बैठ ले, यकीन करो बेटी पास है, पोती पास है, का बेटी ज़रा मेरा कलमा सुनियो, बेटी मेरी नमाज सुनियो। अभी आपने, मैंने सबने ईशा की नमाज पढ़ी ना भाई। और कोई भी अल्लाह ना करे आप में से कोई झूठ बोलने वाला हो, हमारी तो इंशाअल्लाह बात ही छोड़ दो, और आपकी भी माशाअल्लाह बहुत मोतबर लोग हो, झूठ नहीं बोलते। लेकिन अभी आप नमाज में कितना बड़ा दावा करके आए, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनुका व नस्तगफिरुका व नुमिनु बिका व नतवक्कलु अलैका व नुस्नी अलैकल खैर, कितना बड़ा अल्लाह से वादा करके आए। बार बार इकरार करके आए, तेरी न शुक्री नहीं करूंगा, तेरी नेमतों का कुफर नहीं करूंगा, करके आए कि नहीं? व नशकुरुका वला नकफुरुक अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु व लका नुसल्ली, ये सारा तो भी अल्लाह से करके आए। मस्जिद से निकलने के बाद सारे वादों को अपने हाथों से, अपने मुंह से जुटला दिया। इबादत तेरी करूंगा, मोहताज तेरा रहूंगा, मांगूंगा तेरे से, तेरा शुक्र गुजार रहूंगा, तेरी कभी शुक्री नहीं करूंगा, कभी कुफराने नेमत नहीं करूंगा। ईमानदारी की बात है, घर आने की देर है, बताओ मस्जिद से बाहर निकलने की देर है। जो रेडी वाला मस्जिद के दरवाजे के ऊपर खड़ा है वो भी सौदा तोलने में अल्लाह की नाफरमानी कर रहा है। हिंदू है अपने मंदिर का हया करता है, ईसाई है अपने चर्च का हया करता है, मेरे अजीजों सिख है अपने गुरुद्वारे का हया करता है, यहूदी अपने इबादत खाने का हया करता है। ये कैसा मुसलमान है, मस्जिद की दुकान किराए में ले रखी है, उधर अजान हो रही होती है, इसकी दुकान के अंदर टेप के अंदर गाना बज रहा होता है। मुसलमान है ना ये? मस्जिद की दुकान के अंदर मोबाइलों वाला बैठा है, जो मेरे अजीजों पंजाबी और हिंदी और उर्दू गाने मेरे अजीजों 50-50 रुपए में मेमोरी फुल करके दे रहे, उसे हया ही नहीं आ रहा। मैं किसके घर के अंदर बैठ के किसके बगावत, किस अल्लाह से किससे बगावत कर रहा हूँ और किसकी नाराजगी में अपने ऊपर मोल ले रहा हूँ। घर से निकले गालियां देते, घर में आए गालियां देते, ये इंसानियत है? ये जितनी माएँ बहनें अगर बैठी सुन रही हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा खसम, तुम्हारा घर वाला जब घर से बाहर निकले उसे दरवाजे तक छोड़ने आओ, वो घर वाला जब घर से बायां पाँव बाहर निकाले, खब्बा पैर घर से बाहर रखे और के बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाह, खुद भी अल्लाह के हवाले, घर वालों को अल्लाह के हवाले। तुम्हारी बीवी जब दरवाजे से रुखसत करे, तुम्हारी तरफ चेहरा करके कहे फी अमानिल्लाह, अगर तू मुझे अल्लाह के हवाले करके जा रहा है तो मैं भी तुझे अल्लाह की अमान के हवाले करके भेज रही हूँ।
या तो अभी रोटी खाते खाते नाश्ते के ऊपर लड़के आया था, वो कह रही थी मैनू तलाक दे का जा के ले ला, अल्लाह करे मैनू तेरा मुंह देखना नसीब ना हुए, जो मुझे तेरे देख मुंह देखना नसीब ना हो। ये घर के अंदर बैठ के अपने शोर की बदखोइयां करेगी, शोर दुकान के ऊपर बैठकर दोस्तों के अंदर बीवी की बदखोइयां करेगी, बता कारोबार के अंदर बरकत कहां से आएगी। ये वो मूजी मर्ज हैं जिसकी दवाई मेरे अजीजों मार्केट में नहीं मिलेगी, जिसकी मेडिसिन मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलेगी। ये वो मूजी मर्ज हैं जिनकी दवाई अल्लाह वालों के कदमों में मिलेगी। खानकाई निज़ाम को बात करो, अल्लाह वालों के हाथ में हाथ दो, किसी अल्लाह वाले के हाथ में, और 5-4 दिन बाद उसकी खिदमत में फेरा मारा करो। दुनिया का एक ताजिर था, तिजारत के उसको उसूल नहीं आते थे, कारोबार नहीं उसको करना आता था, अपना पैसा तबाह बर्बाद कर दिया, दूसरों का पैसा तबाह बर्बाद कर दिया, उधार लिया, वो भी मेरे अजीजों सारे का सारा दुकान हजम कर गई। किसी ने कुछ पढ़ने के लिए बता दिया लेकिन कारोबार का तरीका ना बतलाया, किसी ने कुछ पढ़ने के लिए बतला दिया, कारोबार का तरीका ना बतलाया। पता चला फलानी जगह में फलाने कोने में एक अल्लाह वाला बैठा है, उसके पास चला जा, वो तेरे दिल का मर्ज बता देगा। अल्लाह वाले की खिदमत में चला गया, कह लगा अल्लाह वाले घर का जेवर बिक गया, बीवी की इज्जत दांव पे लग गई, बच्चों की इज्जत दांव पे लग गई, अल्लाह वाले बाप की कमाई दांव पे लग गई, लोगों से कर्जा लिया, मुंह छुपाता फिर रहा हूँ, दुकान के अंदर बरकत ही कोई नहीं आती। किसी ने लोहे कुरानी दे दिया, किसी ने सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के लिए, किसी ने सूरह वाक़िया पढ़ने के लिए बता दी, किसी ने फलाना वजीफा पढ़ने के लिए बता दिया, किसी ने फलाने दरबार पे झाड़ू रखने का बतला दिया, किसी ने चादर डालने का बतला दिया, किसी ने कबूतरियों को दाना डालने का बतला दिया, लेकिन खैर नहीं हो रही। अल्लाह वाले ने सारा ऊपर से लेकर नीचे तक देखा, फरमाया मैं तुझे तवीज़ दूँ या तेरे मर्ज की तशखीस कर दूँ। अल्लाह वाले बता मर्ज क्या है, मुझे तो मेरे तवीज़ देने वाले बने हैं, दवाई देने वाले बने हैं, मेरे मर्ज का इलाज क्या क्या तशखीस है। मुस्कुरा के कहने लगे एक बात का वादा कर ले, खुदा खैर अता फरमा देगा। कहने लगे क्या? कि अपने कारोबार में कम तोलना छोड़ दे, अल्लाह तेरे कारोबार में बरकत अता फरमा देगा। जब कम तोला जाएगा तो तवीज़ क्या करेगा, तुम तराजू के नीचे बांध लो। मखलूक खुदा को धोखा दे, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी बने, बेटी राबिया बसरिया बन जाए, वलिया कामिल बन जाए, बेटी माँ जादविया बन जाए, खुदा पाक की कसम ये हो नहीं सकता। अगर तो किसी की औलाद को, किसी की नस्ल को छीनेगा, खुदा तेरी नस्ल को आबाद नहीं करेगा। मकाफात अमल है, ये साथ दे साथ ले। अल्लाह वाले की खिदमत में बैठ के गहरी सोच में पड़ गया, कहने लगा वाह वाह, अब ये बात मुझे समझ में आ गई, मामला तो कुछ और है, मर्ज कुछ और था, मैं दवाई किसी और मर्ज की लेता रहा। अपनी दुकान के ऊपर जाके लिखा दिया कि मेरी दुकान पे सौदा लेके जिस मर्जी दुकान पे जाके तलवा लो, रत्ती बराबर भी कमी आ गई, सौदा भी पूरा वापस ले, सौदा भी मिलेगा और पैसे पूरे वापस कर दूंगा। ये खबर आहिस्ता आहिस्ता गाँव में, कारखानों में, इलाकों में, दुकानों में, बाजारों में मशहूर हो गई, हत्ता कि आस पास के लोग भी उसी दुकान पर सौदा लेने आ गए। सुबह दुकान खोलता, रात तक उसे सर खुजाने की फुर्सत न मिलती। अल्लाह ने इतना माल और दौलत अता फरमा दिया कि उसके बर्तन भी घर के सोने के बनने लग गए। माला है ना। तराजू वो जिससे सामान, जिसे बम्बू कहते हैं, वो भी सोने का बन गया, पाट भी मेरे अजीजों पत्थर भी सोने के बन गए। एक दिन बैठा हुआ था, वो साहबा वाली मिसाल, जब मस्जिद नबवी में गल्ले के ढेर लग गए, माल और दौलत अजनास के ढेर लग गए, सोने चांदी के ढेर लग गए। आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हैं, साहबा धाड़े मार मार के रोते हुजूर के पास आ गए। फरमाया जब था नहीं तब भी रोते थे, अब आ गया तब भी रोते हो। साहबा हुजूर के कदमों में बैठ के कहने लगे, कमली वाले जब तक तसल्ली नहीं होगी कि हमारी परेशानियों का, हमारी मुसीबतों का, जो हमारे पर मुशक्कतें आई, उसका बदला दुनिया में तो नहीं मिल गया, कमली वाले हम हाथ नहीं लगाएंगे। अल्लाह से पूछो ये नाम है हमारी तकलीफों का बदला, हमने तो जन्नत के साथ बदले सारा काम किया, हमें तो आप चाहिए, हमें ये नहीं मालूम मता चाहिए। फिर अपना सामान उठाया, फिर अपना सामान उठाया, सोने चांदी का तराजू ले लिया, पाट ले लिए, बम्बू ले लिया, अल्लाह वाले के पास चला गया। बजा के लगा, अल्लाह वाले जी पहले तेरे पास माल के खुट जाने पर रोने आया था, माल की ज्यादती पे तेरे पास रोने के लिए आ गया। पहले था कोई नहीं, मैंने अपनी दुकान के ऊपर लिख के लगा दिया, यहाँ से 1 नंबर खरा माल मिलेगा और यहाँ से पूरा पूरा वजन मिलेगा, पैसे दूसरी दुकानों से कम कीमत पे रेट मिलेगा। इतना माल आ गया, भी सामान मेरा सोने का बन गया। मुझे डर लग रहा है मेरी ईमानदारी का सिला अल्लाह ने मुझे कहीं दुनिया के अंदर तो नहीं दे दिया।
या तो नमाज पढ़ते हैं, कोई आदमी परेशान हो उसे कह दे ये वजीफा पढ़ ले, 40 दिन के बाद आएगा मौलवी साहब मैं भी पढ़ रहा हूँ, अम्मी बहन भाई पढ़ रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा कोई नहीं होया। अल्लाह अकबर, फ़ायदे के लिए ना पढ़ बल्कि रब के अल्लाह का बंदा होने के लिए, अल्लाह का कुर्ब लेने के लिए, खुदा की रज़ा लेने के लिए, मुस्तफ़ा की अतात लेने के लिए पढ़। अल्लाह अकबर। कोई किसी से माल, अल्लाह से माल मांगता है, कोई औलाद मांगता है, कोई कारोबार मांगता है। आज सारे बैठ के अल्लाह से अल्लाह को मांग लो, अगर अल्लाह मिल गया, अल्लाह हमारे हाथ में आ गया तो सब कुछ हमारा काम जाएगा। अल्लाह हमारे हाथ में आने का मतलब ये, अल्लाह ने हमारे साथ सुलह कर ली और हमारे साथ देने का फैसला कर लिया तो दुनिया और आखिरत सारी बन जाएगी। अल्लाह वाले सोने चांदी के मैंने इतनी दुनिया नहीं मांगी थी। अल्लाह वाला समझ गया कि काम भी बन गया और दुनिया की मोहब्बत ने दिल के अंदर डेरा नहीं डाला, इसके दिल की दीवार की बाड़ें बड़ी मजबूत हैं। अल्लाह वाले ने फिर चेहरे पे नजर डाली, आप फरमाने लगे तवीज़ दे दूं या मरज़ का इलाज बता दूं या मरज़ की तशखीस कर दूं। अल्लाह वाले क्या तशखीस है? फरमाया ये तराजू सोने का, ये बम्बू, ये तराजू, ये पाट उठाकर, ये पत्थर उठाकर जो सामने नदी बह रही है सारी उसके अंदर जाके फेंका। एक लम्हे के लिए तो अल्लाह वाले को देखा, कहने लगा अल्लाह वाले जी इसको फेंक दूं, कहा सोना जाके फेंका। अल्लाह अकबर, खबरदार पीछे मुड़ के ना देखियो तूने क्या अमल किया। अपनी दुकान पे जाके ईमानदारी से कारोबार धंधा करना शुरू कर दे। वो अपनी दुकान पे बैठा। अगला दिन सुबह फजर की नमाज के बाद या किसी वक्त जब दुकान खोली होगी, दूसरे गांव से लोग सौदा लेने के लिए उसकी दुकान पे आए। एक गांव और दूसरे गांव के दरमियान नदी बहती थी, नाला बहता था। जब वो आदमी सौदा लेने के लिए इस गांव में आए, नाले में खाड़े के अंदर पांव रखा तो किसी का पांव उस तराजू से टकरा गया। उसने कहा ये पत्थर क्या चीज है? नीचे हाथ डाला, वो तराजू निकल आया। सर पर हाथ रख के कहने लगा तो वही तराजू है जिसकी दुकान पे सौदा लेने जाता हूँ, जो तोलने में ईमानदारी करता है। लगता है चोर उसकी दुकान में पड़ गए, उसका तराजू लेके भाग गए। और अल्लाह अकबर, पीछे से शोर मच गया, तराजू चोर पानी में तराजू फेंक के भाग गए। चलो उसकी जाके अमानत दो, उसका कलेजा ठंडा होगा, मेरे से खुश होगा। जब उसकी दुकान पे गया तो जाके देखा छत नहीं फटी, दीवारें नहीं टूटी, दरवाजा ना टूटा। कहने लगा हाय ये क्या मुसीबत आ गई, ताला नहीं टूटा, छत नहीं फटी, और ये तेरा तराजू पानी में कहाँ पड़ा हुआ था? उसने दुकानदार ने देखा, सर पकड़ के बैठ गया। कहने लगा ओहो दुनिया मेरे पास इतनी आ गई, अब मैं आगे आगे भाग रहा हूँ, दुनिया मेरे पीछे जा रही है, लगता मौत तक ये दुनिया पीछा न छोड़ेगी। अपना तराजू पत्थर वो बम्बू लेके अल्लाह वाले के पास चला गया। कहने लगा पहले आने का नाम नहीं था, अब जाने का नाम नहीं था। सारा जब माजरा सुनाया अल्लाह वाले मुस्कुराने लगे। फरमाया यही तो मैं चाहता था। फरमाया हराम का माल बैंकों में, हराम का माल तिजोरियों में, हराम का माल जहाँ भी छुपा के रख ले जाके रहता है, और हलाल का माल जहाँ भी छोड़ के आ जाए वापिस आके रहता है। कर लो कारोबार अल्लाह से, शराकत करो। और अपने घर के अंदर मेरे अजीजों गैरत ईमानी बरकरार रखो। आँख की गैरत हो, जिस्म की गैरत हो, जुबान की गैरत हो, किरदार की गैरत हो। आज हमारे घर के अंदर हमारी बीवियों के जिस्मों पे गले में हार सोने के नजर आएंगे, हर चीज़ नजर आएगी, लेकिन आँख के अंदर हमारे घर के अंदर माजरत फिर माफ़ी मांग रहा हूँ गैरत नजर नहीं आएगी। सास के सामने गैरत होती तो बहू सास के सामने, ससुर के सामने सर न उठाती। अगर गैरत होती जेठ के सामने सर न उठाती। अगर गैरत होती तो बीवी शोर से बदकलामी ना करती, बच्चों से बदतमीजी ना करती। ईमानदारी की बात है, तज़किरा उन औरतों का करते हैं अल्लाह अकबर जिनकी गोदों के अंदर मेरे सीनों से लग के दूध पीने वाले हुसैन बने, हसन बने, ज़ैनब बनी। रब अकबर की कसम है उस जैसी माँ भी क़यामत तक आ नहीं सकती, हुसैन जैसा बेटा भी क़यामत तक नहीं आ सकता है। किरदार पेश करो ना भाई। नजरियात तो सबके अलग-अलग हैं, पैगाम तो सबको मिल चुका। हुसैन जैसा हुसैन कोई नहीं। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है अल्लाह का एहसान मानो। हुसैन का किरदार, हसन का किरदार, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का किरदार, हज़रत अली, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, सैयदना अबू बकर, तमाम साहबा का किरदार, अम्मी फातिमा का किरदार, ज़ैनब, रुक़ैया, उम्म कुलसूम का किरदार। आज खुदा की कसम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं, जतला सकते हैं, अल्लाह ने ये सारे का सारा तोहफा अहले सुन्नत वल जमात के मुक़द्दर में कर दिया है। झूठ बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ।
दाढ़ी हमारे पास, पगड़ी हमारे पास, पजामा कुर्ता हमारे पास, अखलाक हमारे पास, सीरत हमारे पास, सूरत हमारे पास, पर्दा हमारे पास, गैरत हमारे पास, ईमान हमारे पास है। खुदा के वास्ते अगर ये चीज़ें अच्छी हैं, भली हैं और आखिरत की कामयाबी का जरिया है, तो आज सारे मुसलमानों को मैं दावत देता हूँ, आ जाओ, अपने अपने मुकद्दरों का उठा के ले जाओ। किसी की झोली में एक किरदार का हिस्सा भी आ गया, क़यामत के दिन मग़फ़िरत और निजात का जरिया बन जाएगा। हैरत, अल्लाहु अकबर। एक मुल्क का बादशाह था, उसका वजीर था फिरोज। बादशाह अपने महल की छत के ऊपर चढ़ा। फिरोज की घरवाली छत के ऊपर कपड़े डाल रही थी या कोई काम काज कर रही थी। बादशाह की निगाह पड़ी, उसकी आंख के अंदर मैल आ गया। नीचे उतरा, कहने लगा ये मकान महल मकान किसका का? आपका। वो जी दादा आपका बड़ा करीबी फरमा बरदार जो वजीर फिरोज है उसका है। कहने लगा मेरी रियाया के अंदर ऐसा ऐसा हुस्न है, मुझे पता कोई नहीं। अपने वजीर फिरोज को बुला लिया और कहने लगा ये पैगाम है, ये खत है, दूसरे मुल्क के बादशाह के पास लेके जाना है, तुझे घर रहने की इजाज़त कोई नहीं, तैयारी कर, ये पैसे, ये सामान, ये सवारी है। फिरोज अपने घर गया और जाके अपनी घरवाली से कहने लगा बादशाह सलामत का हुक्म है, पूरा करना पड़ेगा, मैं तुझे अल्लाह के हवाले करके जा रहा हूँ। बादशाह ने जो ख़त दिया था वो अपने तकिए के नीचे रख लिया। सुबह सवेरे उठ के जब सफ़र शुरू किया, सादेरा ले गया, कपड़ा लत्ता ले गया, सवारी लगाम कजावा ले गया, लेकिन वो ख़त भूल गया। आगे के जब काफ़ी सफ़र कर लिया तो याद आया जो मकसद लेके जाना था वो तो मैं घर में ही भूल आया। वापस पलट के आया, इतनी देर में बादशाह फिरोज के दरवाजे पर आ गया और दरवाजे पर आकर दस्तक दी। अंदर से गैरत वाली ने पूछा कौन है? कहने लगे बादशाह हम तेरी मेहमान नवाजी के मेज़बानी के लिए आए हैं। वो कहने लगी कौन हो? दरवाज़ा खोल। अरे आया थी, दरवाज़ा खोल दिया। बादशाह सलामत अंदर जाके बैठ गए और जूते उतार के पाँव पे पाँव रख के मसहरी के ऊपर बैठ गए। घरवाली कहने लगी आपने तो अपने वजीर को कामकाज पे भेजा है, आप अल्लाह वालों आप यहाँ क्यों आ गए? अब बादशाह क्या कहते, हम अपना जी ठंडा करने के लिए आज आपके मेहमान बन के आए हैं, बताओ हमारी मेहमान नवाजी क्या करोगी? औरत गैरत वाली थी, समझ गई, दो बातें की। कहने लगी ठीक है, कपड़ा भी तेरे हवाले, जिस्म भी तेरे हवाले और हुस्न भी तेरे हवाले, सारी चीज़ें तेरे हवाले, लेकिन हमने बड़ों से सुना है शेर कभी कुत्तों का शिकार नहीं किया करता है। हम तो तेरी रियाया हैं, तेरे कुत्ते हैं। बादशाह ने आंखें खोल के देखा। उसने कहा मैंने अपने बड़ों से सुना है शेर कभी कितना भी भूखा हो जाए किसी का झूठा नहीं खाता है। शेर होता है जंगल का बादशाह। बादशाह की गैरत जागी, इतना शर्मिंदा हुआ, जूतो छोड़ के अल्लाह अकबर उसके घर से चला गया। इतनी देर में मेरे अजीज़ो वज़ीर आया और कहने लगा, घरवाली कहने लगी क्या हुआ? का ख़त तो तकिए के नीचे भूल गया। जल्दी से वज़ीर आया, तक वो तकिए के नीचे से ख़त उठाने लगा, नीचे बैठा तो बादशाह के जूतों पे नज़र पड़ गई। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ज़ुबान से निकल गया। बीवी को छेता कोई नहीं, तलाक कोई नहीं, डंडा नहीं मारे, कारोकारी नहीं किया, इज्जत के नाम पर बीवी की छुरी नहीं मारी, ज़िबा नहीं किया, गोली नहीं मारी, चुप करके कहने लगे मुझे तहकीक ही कोई नहीं, असल हकीकत क्या है, चुप करके चला गया। जब वहां से वापस आया तो बादशाह सलामत को खत का जवाब दिया, साजो सामान मिला और बादशाह सलामत ने हदियत ताइफ कपड़ा पैसा दिया। घर आया, बीवी से कहने लगा ये तेरे लिए कपड़े लेके आया बाजार से खरीद के। बादशाह सलामत ने कब पैसे दिए थे? बड़े दिन हो गए तो अपने माँ बाप के घर नहीं गई, आ मैं तुझे अपने माँ बाप के घर, तेरे माँ बाप के घर छोड़ आऊँ। वो कहने लगी इससे अच्छी क्या बात है, खुद बीवी को छोड़ के आया, वादा था आजकल परसों तरसों के अंदर लेने आ जाएगा, लेकिन महीने गुजर गए अपनी बीवी को लेने नहीं आया। बीवी हैरान परेशान थी, मेरे बगैर रात नहीं गुजारता, पता नहीं क्या बात है, क्यों छोड़ के चला गया। उसने अपने भाइयों को अल्लाह अकबर अपने ससुराल भेजा ताकि अपने बहनोई से जाके मिल के आओ। बहनोई से मुलाकात की, वो कहने लगा जहाँ है हिफाजत के साथ है, मैं उसे वापस नहीं लेके आऊँगा। उसने कहा ले ये कोई बात है? वजह नहीं बताता, नाफरमानी की, गुस्ताखी की, जुबान दराजी की, अच्छी भली नेक सीरत है, नेक सूरत हज्जत गुजारे तो क्यों छोड़ रहा है? मैंने कहा बस सही है। मैंने कहा तेरी शिकायत हम काजी से करेंगे। दोनों भाई काजी के पास चले गए। पते की बात जरा जोर से तवज्जो से समझना। दोनों भाई काजी के पास चले गए और उस वक्त इत्तफाक से काजी के साथ बादशाह सलामत भी बैठा हुआ था और भाइयों ने जाके सारी बात बतलाई। बिला वजह हमारी बहन को छोड़ गिरा, कोई कसूर तो बतलाओ। आज भी छोड़ते हैं ना? तेरे पुराने मेरी बहन को तलाक दी, मैं तेनू देना, चल मौज कर। कितने घर इस मेरे अजीज हो, कितने घर मेरे अजीज हो ऐसे रिश्तों पे वट्टे सट्टे पे उजड़ गए।
एक बात नहीं मानती, दूसरी हर वक्त गुलाम बन के मुलाजिम बन के तेरी चरपाई पे खड़ी रहती है। जिसे बात न मानने की सजा मिली, बता इसे तूने फर्मा बरदारी की तलाक की सूरत में क्यों सजा दी। मेरे वीर जुतियों से छेत लेना मार लेना बर्दाश्त करेगी। माँ बाप कहते धिए कोई नहीं, औखे वेले गुजर जाते ने, अपनी माँ नू वेख अपनी दादी नू वेख, तेरा दादा भी एवं करदा हा, तेरा प्यो भी करदा, कोई गल नहीं, दिन चंगे आवणगे, सारी चीजें माँ बाप बर्दाश्त कर लेते हैं। बेटी जब तलाक के लफ्ज घर लेके आती है तो बड़े बड़े पहलवान को अटैक हो जाता है। ऐ काम ना करया करो चन्ना। वो करे क्या, सुबह गए नाश्ता पानी कपड़े लत्ते, तूने मुलाजमों की रोटी पकवाई उसने मना नहीं किया, कमरे साफ पोछे मारे, सारे घर के कपड़े धोए, इधर अम्मी ने आवाज मारी, इधर अब्बे ने आवाज मारी, उधर बेटे ने पेशाब टट्टी कर सारे काम कर रही है, और फिर घर के अंदर आए तो उसे मुस्कुरा के भी उससे बात ना करे। बता वो अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन खड़ी होकर तेरी शिकायत नहीं करेगी। मुफ्ती साहब बैठे हैं, इंसान की जिंदगी का क़यामत के दिन उसके अमाल का फैसला औरत की जुबान पे किया जाएगा। नमाजें भी होंगी, हज भी होंगे, मदीने में सैरी अफ्तारी के दस्तरखान भी सजे होंगे। अल्लाह जल्ल शानु उस जिंदगी के जीवन साथी को बुलाएंगे, फरमाएंगे हर लिहाज से ठीक था, मस्जिदें बनाई मदरसे बनाई, बता घर में कैसा था। अगर तेरी मेरी घरवाली जाल ने रोक के दिखा दिया तो सारी नेकियां आपके मेरे मुंह पर मार दी जाएंगी। खैरुकुम ली अहली व अना खैरुकुम ली अहली। ये वाक़या सुनाने के बाद मैं तुम्हें अली के घराने का जिक्र इंशाअल्लाह ज़रूर सुनाऊंगा। मेरी ज़ुबान पर आ गया ना। अहले अकीदत लोग बैठे हैं, अहले मोहब्बत लोग बैठे हैं, दर्द दिल वाले लोग बैठे हैं। बादशाह के काजी के सामने भाइयों ने कहा जी बिला वजह हमारी बहन को छोड़ दिया, लेने नहीं आता, तलाक भी नहीं देता। उन्होंने उनके बहनोई से कहा हाँ भी क्या बात है। अब वो कहने लगा इन्होंने एक बाग मेरे हवाले किया था, मैं बाग का माली था, इन्होंने बाग मेरी मिल्कियत कर दिया था। उस बाग के बूटे भी सरसब्जो शदाब हरे भरे थे। उस बाग के कुएं का पानी भी बड़ा मीठा था, जब चाहता मैं पानी भी पी लेता, जब चाहता मैं फल भी खा लेता। लेकिन एक दिन मैं बाग छोड़ के गया, अचानक मैं किसी काम से फिर वापस आ गया। मैं जब बाग के अंदर आया तो मैंने देखा बाग के अंदर भेड़िए के पंजे गड़े हुए थे। मैं समझ गया अब मेरा बाग किसी भी वक्त लुटने वाला है, मैंने बाग वारसों के हवाले कर दिया है। इस तरह नहीं किया बादशाह ने इज्जत लुटी, मेरी बहन बच गई, मेरी बहन को हाथ लगे। शर्म नहीं आती अदालतों के अंदर बेटियों की इज्जत के फैसले करते। वकील पूछते हाथ कहाँ लगाया था, कपड़े पहने थे, कौन से पहने थे, उस वक्त अंदर भी पजामे में कुछ पहनना था, चड्डा पहनना था, नहीं पहनना था, उस वक्त भाई कहाँ थे, बता, लिटाया था, खड़ा किया था, डूब ना मरे, अल्लाह का आसमान जमीन पर ना गिर जाए। ऐसे अदालतों के अंदर ये फैसला हो रहा है। काजी को सारी बात भी समझा दी, ना बादशाह का जिक्र किया ना अपनी बहन का जिक्र आया कि इन्होंने बाग हवाले किया था, शिकारी ने भेड़िए ने पंजे गाड़े, मैं परेशान, मैं माली हूँ, मैं बाग की हिफाजत नहीं कर सकता, मैंने वारसों के हवाले कर दिया। बादशाह के आंसू टप टप गिरने लगे। काजी के बोलने से पहले, लड़की के वारिसों के बोलने से पहले बादशाह उठ गया। क्या कहता, जो कह रहा है सही कह रहा है, 100% सही कह रहा है कि भेड़िए ने अल्लाह अकबर इसके घर के अंदर पंजे गाड़ने की कोशिश की। भेड़िया नादिम और नाकाम हो के वापिस लौट आया, क्योंकि गैरत और किरदार की बाड़ इसके घर के दाएं बाएं बड़ी मजबूत लगी हुई थी। गैरत की बाड़ थी, बड़ी मजबूत थी। भेड़िया नाकाम होके आया। अब बादशाह अगली बात कहने लगा, कमाली से को अपना बाग अपने हवाले कर ले, न इसका पानी खारा हुआ न इसका फल दागदार हुआ। कैसे प्यारे लोग थे। या तो पंचायतों के अंदर बेटियों के फैसले होते हैं, तेरी नहीं परनावनी, तेरी नहीं पन्ना, मेरे चांद, ये पगे बांध के तुम ये फैसले करते हो। ये तो चादर चार दीवारी की बात थी। उस औरत के जिंदगी के फैसले करते हो जिसकी पाँव की जुत्ती पर भी मालिक के कायनात ने पर्दा डाल रखा है, जिसके नाम पे भी पर्दा डाल रखा है। और अपनी बच्चियों को नसीहत किया करो। कौन सी? जनाब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सैयदा फातिमा के घर का चूल्हा बुझा देखते, चादर में पेमद लगे देखते, आप हाल उस हालत में शुक्र अदा और सब्र की तलकीन किया करते हैं। फरमाया, ए मेरी फातिमा, अगर तू रोटी के टुकड़े पे झगड़ा करने लग गई तो मैं आने वाले वक्तों में अपनी उम्मत को तेरे घर का क्या पैगाम सुनाऊंगा।
यही सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वेड़े में अपने अब्बा से चिपक के रोने लग गई। कहने लगी, अब्बा जान कब तक ताइफ की गलियों की तरह आपका खून जिस्म से बाहर निकलता रहेगा? कब तक आपका हाल ये रहेगा? रहमत वाले नबी ने बेटी को सीने से लगा लिया, फरमाया मेरे रब ने मेरे से वादा कर लिया, थोड़े दिन की तकलीफ है, आने वाले दिन रात के हैं, और अल्लाह ने वादा कर लिया उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक तेरे बाप का पैगाम पूरी दुनिया के अंदर फैल नहीं जाएगा। ये तसल्लियां दे रहे थे। क्या घर के अंदर फाका पड़ जाए तो दूसरों की दस्तरखान को उजाड़ कर रख दे? कौन? सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गवाह है। सैयदा फातिमा ने जिंदगी के अंदर कभी अपनी ख्वाहिश को जाहिर नहीं किया। माजरत के साथ जिस फातिमा का जिक्र होता है, क्या उस फातिमा का किरदार नबी की फातिमा से मिलता है? उलमाए कराम ने लिखा, फजर की नमाज के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर तशरीफ़ लाए। अम्मा फातिमा ज़हरा घर का काम काज कर रही थी, घर में जो आटा था गूंद रही थी, जानवरों को चारा डालने की तैयारी कर रही थी, सफाई धुलाई कर रही थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहने लगे, फातिमा मुसल्ले पर छोड़ के गया था, रात सोया मुसल्ले पर थी, सुबह उठा मुसल्ले पर थी। ए फातिमा मुझे इतनी भूख नहीं लगी, जानवर भी इतना भूखा कोई नहीं, थोड़ी देर आराम कर ले। ए मेरी फातिमा जब दिल चढ़ेगा उस वक्त नाश्ता बना देना। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ देख के मुस्कुराने लगी। फरमाया, अली इतना बड़े दिन चढ़ने का दावा कर दिया, बता दिन किसने देखा? हज़रत अली की जरा हैरानगी बढ़ी। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से पूछ लेंगे तू क्या कह रही है? अली तू तो दिन की बात करता है, अब्बा जान तो जन्नत के दस्तरखान का भी ख्वाब में वादा करके चला गया है। हज़रत अली परेशान हो गए, फरमाया क्या कह रही है फातिमा? काली आपको पता नहीं कितने दिन हो गए, पेट तो दूर की बात है, हमने रोटी की शक्ल ही कोई नहीं देखी। कितने दिन हो गए हमने रोटी नहीं देखी। दरवाजे पे दस्तक हुई, मंदक कल्बा, अंदर से पूछने वाली कौन है? फातिमा बिदअतु मिन्नी, जिगर का टुकड़ा। अंदर से आवाज आई कौन है? बाहर से जवाब मिला ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, गैरत वाला नबी, हया वाला नबी, हया के पर्दे वाला नबी। अल्लाह अकबर, जो अपनी बेटी के दरवाजे पर भी कुंडी बजा के अंदर दाखिल हो रहा है। और लोगों खुदा की कसम उस नबी की गैरत का तो ख्याल कर लो जो अपनी बेटी के घर भी बगैर इजाजत के नहीं जाता। हम मोहल्ले वाले की इज्जत को चीर फाड़ के रख देते हैं सगी बेटी के दरवाजे पर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम हत्ता तस्तअनिसू व तुसल्लिमू इला अहलिहा। ओ लोगो जो ईमान लाए, अल्लाह के बंदे जिन्होंने नबी का कलमा पढ़ा, अपना घर क्यों ना हो, बीवी कमरे में क्यों ना हो, और ईमान की गैरत का अल्लाह अकबर तकाज़ा ये बगैर इजाज़त के तुझे बीवी के कमरे में भी जाने की इजाज़त कोई नहीं। ये बाबे होते थे ना, बड़े दाना हुआ करते थे, अपने घर में जाया करते थे, कहते केड़ा है और किथे चढ़ तुर गए घर वाले बाहर से। वो अंधा था, पागल था, बेवकूफ़ था, ज़हनी तवाज़ुन ख़राब था। वो कहते ना केड़ा है, किथे गए घर वाले। उसकी आवाज़ का लहजा बतलाता था गैरत वाला बाप आ गया, बेटी तुम भी गैरत वाली चादर ओढ़ के दिखा दो। तुम्हारे बाप की गैरत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि बेटी का सर नंगा और बाप के सामने आके खड़ी हो जाए। और एक और बात बताऊं, पुराने वक्तों में जब बहू घर में आ जाया करती थी तो ससुर अपना बिस्तर उठा के जानवरों के बाड़े में चला जाया करता था। लेकिन यहाँ तो ससुर ही बहू को गोद के अंदर लेके बैठा हुआ है, इज्जत के जनाजे नहीं कर रहे। अली आप तो कह रहे हैं कि दिन चढ़ेगा, यहाँ तो अभी हौज़े कौसर के वादे हो गए। क्या क्यों? क्या तुझे नहीं पता कितने दिन की भूखी हूँ? अल्लाह अकबर, इसी कमज़ोरी नकाहत के अंदर मुझे भूख लगी हुई थी। फजर की नमाज के बाद जिक्र अज़कार में मेरी आंख लग गई। ख्वाब में अब्बा जान ने आके मुस्कुरा के कह दिया, बेटी आज आखिरी दिन फाका बर्दाश्त कर ले। अल्लाह अकबर, आंख बंद होने की देर है, अब्बा जन्नत का दस्तरखान लगा कर तेरा इंतज़ार कर रहा है। हज़रत अली हक्के बक्के रह गए, फातिमा क्या कह रही है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहीं बैठ गए। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ के कहा, फातिमा ये कौन सी बेवफाई है? वादा तो ज़िंदगी निभाने का किया था, इकट्ठे मरने इकट्ठे जीने का किया था। ए फातिमा, अधूरे रास्ते में मुझे कहाँ छोड़ के जा रही है?
जब बीवी गैरत वाली हो ना तो मर्द भी दूसरी शादी पर निगाह नहीं डालता। जब घर में हर वक्त किल किल बक बक लगी रहेगी तो मर्द सुकून के लिए कहता ठीक है मैं कोई दूसरा घर तलाश करता हूँ। हज़रत अली ने पकड़ा हाथ, सैयदा फातिमा को ले गए, अम्मा को लेटाया, सुस्ताया। ओह लगता है सर पे बोझ पड़ गया। सारी रात मुसल्ले पे खड़ी होकर आंखें बंद कर तेरा बोझ कम हो। कनाली अब्बा आए थे, अब्बा ने चेहरा भी दिखाया था और कहा था आज आखिरी दिन भूखी रह ले बेटी। बाप ने रोटी का अल्लाह से इंतज़ाम करवा लिया। अच्छा अली मेरे पास वक़्त कम है, मैं आपसे कुछ अर्ज़ करना चाहती हूँ। क्या? 3 बातें। क्या? फरमाया अली ज़रा अपना हाथ मेरे हाथ में देना, आज वही बात करूँगी जो मेरी माँ खदीजतुल कुबरा ने मेरे अब्बे मोहम्मद मुस्तफ़ा से की थी। मैं वही बात करूँगी आपसे। वाह खदीजा तेरे क्या कहने हैं। सुना दो 5 मिनट अम्मा खदीजा को, सुना दो 5 मिनट अम्मा खदीजा। थी तो 65 साल की बुढ़िया लेकिन दाना बहुत थी, अक्लमंद बड़ी थी। अल्लाह इतना पैसा, इस्लाम की मलका, मक्के की सबसे बड़ी ताजरों में अमीर ताजरा, सबसे बड़ा ज़्यादा पैसा सईदा खदीजा के पास था। हाय जब जनाजा उठा माई खदीजा का तो मैले कपड़ों के अंदर जनाजा उठा रहा था। ये कौन? खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, सरकार मदीना रूह कल्बो सीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम घर तशरीफ लेके आए और यूँ हाथ फैला के उलमा ने लिखा खड़े हो गए, माँ बाप कुर्बान छोड़े। आज फिर किसी ने कुछ कह दिया, फरमाया ना खदीजा मुझे तेरे से गिला है। आपने फरमाया अल्लाह के अर्ज़ किया अल्लाह के नबी मेरे से क्या गिला? फरमाया खदीजा अल्लाह का रसूल दुनिया का मालो मता एक घर में इकट्ठा नहीं रह सकता। 2 हाथ फैलाए, फरमाया एक हाथ में दुनिया का मालो मता है, दूसरे हाथ में अल्लाह का रसूल है। खदीजा अभी तुझे फैसला करना पड़ेगा। सैयदा खदीजा की धाड़ निकली, रहमत आलम का हाथ पकड़ के सीने से लगाया कि दुनिया का मालो मता तेरी जुत्ती की नोक पे कुर्बान कर दूंगी, मोहम्मद तेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं करूंगी। घर जाके बीवी को तरीवी को पूछो तो सही मकान लेवना कि मैनू लेना? कहेगी जब मसीह ते 4 महीने चला जा मैंने मकान लेवना है। मिजाज हमने ऐसा बनाया ना। हमने शादी का जब इंतखाब किया, रिश्ता किया तो हमने देखा ही ख़ानदान नहीं देखा, हमने म्यार नहीं देखा। हमने पूछा कि इसकी जो बहनें ब्याई हुई हैं उनका मिजाज घर के अंदर कैसा है। हमने देखा मकान बड़ा है, हवेली है, 4 डोर है, मुरब्बा ज़मीन है, करो अल्लाह ताला लेके शादी। अल्लाह का रसूल नहीं रह सकता। अम्मा खदीजतुल कुबरा ने कहा सोने किस बात से आपके मिजाज में नागवारी आई? आपने फरमाया खदीजा नमाज पढ़ने के लिए गया, वापस आया, तेरे दरवाजे पे 19 ऊँट बंधे हुए हैं, क्या करेगी? यकीन है कि सुबह जाग जाएगी, जिंदा रहेगी? कहा महबूबा बता क्या करूं? अल्लाह के नबी खामोश। अम्मा खदीजा ने अपने गुलाम मैसरा को बुलाया, फरमाया खूंटों से 19 ऊँटों की रस्सी खोल दे और गर्दन पर रस्सी डाल दे। मैं ये भी नहीं पूछूंगी मैंने किसके घर भेजना है। खदीजा का एसार जाने, माल जाने या खुदा जाने, आज के बाद खदीजा उन ऊँटों का जिक्र भी ज़ुबान पे नहीं लाएगी। सोने हुण खुश हो? आपने वहाँ नहीं खदीजा नमाज से पहले जिस जगह में बैठा था वहाँ तेरा सराना पड़ा हुआ था, उस तकिए के नीचे मैंने झांक के देखा 40,000 दिरहम पड़े हुए थे। ए खदीजा 98 की उम्मीद कोई नहीं, 40,000 रख के बैठी है। हुजूर के कदमों पे लाकर 40,000 दिरहम रख दिए। या रसूलल्लाह मदीने के गरीबों में दो, अमीरों को दो, आज के बाद खदीजा इसकी तरफ देखना गवारा नहीं करेगी। 40,000 चले गए, खुदा के महबूब की आंखों में आंसू आ गए। अम्मा खदीजतुल कुबरा कहने लगी सुने एक दफ़ा मेरी तरफ देखो तो सही। रहमत वाले नबी ने सईदा खदीजा की तरफ देखा। अम्मा अपने गिरेबान में हाथ डाल के बैठी हुई है कि कमली वाले एक कुर्ता, एक सलवार, एक दुपट्टा बाकी रह गया। अगर आप भी नाराज हो तो मुझे बताओ, ये भी मैं कहाँ दे दूँ? कमली वाले खदीजा इन्हें भी अल्लाह के रास्ते में दे देगी। हुजूर रोते रोते अचानक हंसने लग गए। जिब्रील अलैहिस्सलाम पीछे आके खड़े हो गए। हुजूर रोते रोते हंसने लग गए। अम्मा कहने लगी सोना पहले रुलाया अब हंसाया, वजह क्या? फरमाया पहले खदीजा इस डर से रो रहा था कि मोहम्मद के घराने को क़यामत के दिन हिसाब न देना पड़ जाए। हंसा इस वजह से कि तूने जुत्ती तक उतार के अल्लाह के रास्ते में दे दी। देख जिब्राइल तेरे पर खुदा का सलाम लेके आ गया। ये सीरत कहाँ तलाश करूं? अहले तशियों में तलाश करूं, देवबंदियों में तलाश करूं, अहले हदीसों में तलाश करूं, बरेलियों में कहाँ सीरत तलाश करूं? दिखाओ बढ़िया सीरत। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का हाथ पकड़ा। अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मेरे अली जरा अपना हाथ मेरे हाथ में डाल के मजबूती से पकड़ ले, जिस वक्त तक मेरी आंखें बंद ना हो जाए मेरा हाथ ना छोड़ना। कहले फातिमा खैर तो है। पहली बात ए अली
मेरे अब्बा ने तेरे से वादा लिया था जब तक फातिमा तेरे निकाह में है तुझे दूसरी शादी करने की इजाज़त कोई नहीं। अली आज वो वादा ख़त्म, अली आंख बंद हो, अली तुझे इजाज़त है मेरे बच्चों के लिए अपने सुकून के लिए दूसरी शादी कर लेना। मेरी बहन की बेटी बड़ी दीनदार है, बड़ी गैरत वाली मामा, उससे शादी कर लेना। अली दूसरी बात, ज़िंदगी का जीवन साथी मिल जाएगा, पिछली की यादें भूलनी शुरू हो जाएंगी। अली छोटे छोटे लाल तुझे दे के जा रही हूँ, हसन हुसैन। अली 29 दिन तक बीवी के साथ ज़िंदगी के मज़े लेना, लेकिन एक रात मेरे बच्चों में बैठ के मुझे याद कर लेना। अली मेरे बच्चों को माँ की जुदाई का एहसास ना होने देना। जब ये ज़ुबान से जुमला निकला, हसनैन करीमैन मेरे अजीज़ों पास खड़े रोने लग गए। अब्बू अम्मा कहाँ जा रही है, अम्मा कहाँ जा रही है। अल्लाह अकबर। माँ ने देखा, बच्चों के सर पे हाथ फेरा और फरमा लगी जाओ नन्हे के रोज़े पे सलाम करके आओ। ये नन्हे मुजाहिद 6-7 साल की उम्र के दौड़े सलाम करके आए और धाड़े मार मार के रोते वापिस आ गए कि अम्मा नाने के रोज़े पे सलाम करने गए थे, नाने के रोज़े से सलाम का जवाब आया और कहा जाओ पुत्रो जल्दी माँ के पास जाके बैठ जाओ, आज के बाद नाने का रोज़ा तो नज़र आएगा, फातिमा का चेहरा आज के बाद नज़र कोई नहीं आएगा। कहाँ जा रही है हमारी माँ? अल्लाह अकबर। यहाँ तो मेरे अजीज़ और मुफ्ती साहब माओ के जनाजे उठ गए, बेटा डॉलर पाउंड के लालच में अमेरिका बैठा हुआ है। ये कैसी औलाद है जो पैसों की कमाई के चक्कर में माँ बाप को कंधा भी ना दे सकी। मौली साहब तारीख दे दो, पुत्र बारों आ रहा है, उन्हें 40वां कराना है, ख़त्म कराना है। मैंने कहा उस ख़त्म का क्या फ़ायदा, 4000 आदमी आके रोटी खा गए। बेटा बज बाप के जनाजे पर, माँ के जनाजे पर अल्लाह मग़फ़िर हय्यिना व मय्यितिना ही पढ़ सका है। तीसरा अली कजी कजर मेरी तरफ देखना, ये मेरी बात मेरी अम्मा ने मेरे अब्बा से की थी। अली मेरी तरफ देखना, अली तुझे कसम है जब तक मैं यूँ तुझे देखती रहूँ पल के न झपकना। क्यों? फरमाया अली मेरे पल्ले कुछ नहीं, पेमंद वाला लिबास पहन के जा रही हूँ, पता नहीं कफन भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अली मालिक का दरबार होगा क़यामत के दिन, नाना अब्बा अब्बा मेरे पास खड़ा होगा। अली मैं शर्मिंदा नहीं होना चाहती। अल्लाह ने क़यामत के दिन पूछ लिया क्या लेके आई, का घर वाले का मिजाज भी लेके आई, घर वाले का दीदार भी लेके आई। आखिरी आंखें बंद होने लगी। काली ज़रा मेरे कुर्ते का दामन पकड़िए। मेरी अम्मा ने दामन अब्बा को पकड़ाया था, जब दामन पकड़ा, काली कसम उठा के बता जब से बाप ने 17 पेवद वाली चादर पहना कर अली तेरे घर में रुखसत किया, उस वक्त से मैंने तेरे से कपड़े का सवाल का कोई नहीं, रोटी का सवाल का, बिस्तर का सवाल। अली तूने जहाँ बिठाया मैं बैठ गई, जहाँ लिटाया लेट गई। अली अल्लाह की इज्जत की कसम है, फरिश्ते जिस नबी का दीदार करने के लिए आए, उस नबी की चेहरे की इजारत करने के लिए कभी बता तेरे से बगैर इजाजत के गई? अली अब्बा के पास भी जाने के लिए तेरी इजाजत ली, अब्बा के घर रोटी का टुकड़ा पहुंचाने के लिए तेरे से इजाजत ली। अली वो वक्त आपको याद है, अल्लाह अकबर, वो वक्त याद है जब मेरे अब्बा घर आए थे और मेरे पास आके बैठ गए थे। मैं उताक में से, अलमारी में से या चगेरवी में से किचन बावर्ची खाने की जगह से आधी रोटी का टुकड़ा लेके आई थी, मैंने अपने बाप के आगे रख दी। मेरे अब्बा ने खाई कोई नहीं, मेरे अब्बा ने रोटी का टुकड़ा ना तोड़ा, लुकमा ना बनाया, वो रोटी मेरे बाप के पेट में न गई। मेरा चेहरा देखकर मेरी बाप की आंखों से मोटे मोटे आंसू निकलने लगे। मैंने कहा अब्बा क्यों रोता है? कहा बेटी बता 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 बता, ये रोटी तेरे पास कहाँ से आई? सुनो सुनो अहले गैरत, सुनो फातिमा के बचड़ों पर मरने वालों, सुनो साहबा साहबा करने वालों, खत्मे नबूवत का ऐलान, खत्मे नबूवत के गुलाम बनने वालों, अल्लाह हमें तरक्की अता फरमाए। सैयदा फातिमा तू ज़रा क्या कह रही है? अब्बा 4 दिन के बाद एक रोटी मिली थी, जब आधी खा ली अब्बा तेरा चेहरा सामने आ गया, मैंने रोटी छोड़ दी। पता नहीं मेरे बाप कितने दिल के भूखे हो गए। रहमत वाले नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा, दूसरे हाथ में चगेर पकड़ कर, बेटी तेरा खुदा भला करे, तुझे 4 दिन के बाद रोटी खाई, तेरे बाप ने आज 5 दिन के बाद रोटी की शक्ल देखी है। जवाब नहीं देना क्या आपने? अली मैं तेरे से कुछ मांगा का नहीं। अली वो वक़्त आपको याद है जब मेरा अब्बा एक सफ़र से वापिस आया, मैंने नया पर्दा दरवाजे पे लगा दिया। अली चांदी के कंगन, अल्लाह अकबर, मैंने पहन लिए। अली एक नेकलेस सोने का हार मैंने पहन लिया और हसन हुसैन को मेरे चांदी के कंगन पहनाए कि मेरा अब्बा आएगा देख के खुश होगा। अली अपने बच्चों के लिए इतना कुछ कर रहा है, लेकिन हुजूर ने उजरे मुबारक का पर्दा उठाया। अम्मा ने यूँ करके हाथ बढ़ाया, अम्मा ने यूँ आगे करके दिखाया, माँ के गले में हार नजर आया। ना अब्बू कहते हो नवासों की दौड़ लग
गई, हाथों के अंदर चांदी के कंगन नजर आए। हुजूर ने पर्दे को पकड़ा, यूं देखा, दरवाजे से बाहर निकल के आ गए और खामोश रोते हुए चले गए। अम्मा वहीं ढेर होगी बैठ गई। अली पाक घर आए, क्या हुआ? कंगन दिखाने थे, गला दिखा, गले में हार दिखाना था, लेकिन जब अंदर आई अब्बा वापिस चले गए। अली क्या बात है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गए, या रसूलल्लाह क्या बात है, घर से क्यों आ गए? फरमाया अली अली आज मेरे घर को क्या हो गया? मोहम्मद की बेटी ने भी आज अमीरी दिखाना शुरू कर दी। अल्लाह, गरीबों को तसल्लियाँ कौन देगा? गरीबों को दिलासे कौन देगा? हज़रत अली आए, कहने लगे अल्लाह अकबर। वो कह रहे हैं आज बेटी ने फ़कीरी छोड़ के अमीरी इख्तियार कर ली। रुखसत तो मैंने 17 पेवर वाला दुपट्टा करके किया था, आज चांदी सोने के कंगन पहन के बैठी। यूं गले में हाथ डाल के हार उतारा, कदमों में फेंक दिया। अल्लाह अकबर। नन्हे हसन हुसैन के कंगन उतरा अली की झोली में डाल दिए। जा जाके नन्हे अब्बू को दे, आज के बाद मोहम्मद की बेटी देखना गवारा नहीं करेगी। हुजूर की खिदमत में आए, जब ये गले का हार और हसन हुसैन के कंगन आए तो अली रो के कहने लगे या रसूलल्लाह, फातिमा इन्हें तो छोड़ सकती है, मोहम्मद तेरी जुदाई बर्दाश्त कर नहीं कर सकती है। कहाँ से सीरत लेके आऊँ, किसको ये सीरत सुनाऊँ? अली से कहने लगे अली तुझे वो वक़्त याद है? जी जी के जब मैं मारे भूख के मुसल्ले पे खड़ी गिर जाया करती थी, कभी तेरे से शिकवा किया, कभी तेरे से मांगा कर नहीं। कली अगर आज मैं तेरे से मांगू ना तो नहीं करेगा? आज ना नहीं करूंगा। अपने कुर्ते का दामन हज़रत अली को पकड़ाया, दूसरा दामन हाथ में पकड़ लिया। कहा अली बस इतना कह दे कि मैं फातिमा तेरे से राजी हो गया, अब्बे को जाके सर्टिफिकेट दिखा दूंगी कि अल्लाह अकबर। फाकों में पेवंद वाले लिबास में जिंदगी गुजार के आई, लेकिन अपने घर वाले को राजी भी करके आई। अल्लाह अकबर। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की धार निकली, रो के कहने लगे फातिमा तेरे किरदार से, तेरी शख्सियत से, तेरे सजदों से मैं तो क्या राजी हुआ, रोजे में तेरा अब्बा भी राजी हो गया, अर्श वाला खुदा भी तेरे से राजी हो गया। ये मैसेज था आज के भाई इमरान साहब के जलसे में, जब मस्जिद हैदर कर्रार के ज़ेरे ताज, टीमाबाद के ज़ेरे ताज आज जलसे में आज पैगाम है और लोगों खुदा के वास्ते सिर्फ मेरे अजीजों आवाज़ की करारा, आवाज़ का सुर न लेके जाओ, तरन्नुम न लेके जाओ, कानों का मज़ा न लेके जाओ, बल्कि नबी अलैहिस्सलाम और आपकी ख़ानदान का किरदार लेके जाओ। कामयाबी मिलेगी, अल्लाह की कसम हुज़ूर के कदमों में मिलेगी, कामयाबी मिलेगी, मोहम्मद के गुलामों में मिलेगी। इसके अलावा सारा ही सारा मेरे अजीजों खोखला माल है। बस अल्लाह से दुआ करे और अपने गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांगे। 3 मरतबा सारा मजमा अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और बुलंद आवाज़ से शब जुमा की रात है 3 मरतबा बुलंद आवाज़ से कह दे या अल्लाह मेरी तौबा। नहीं नहीं नहीं, सच्चे दिल से कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। ये जो पैगाम आप हज़रात के सामने रखा आपको पसंद आया? अमल करेंगे? सिर्फ इस पिछली कौमों, पिछली उम्मतों के ज़िम्मे अमल था, लेकिन मेरे अजीज़ों इस अमल के साथ इस पैगाम को दुनिया तक पहुँचाना है। हमारे ज़िम्मे इस पर अमल भी है। इस पैगाम